सामीन की खिदमत में सबिहा का आदाब। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव में आप सभी का इस्तकबाल है। पेश है उर्दू न्यूज मैगजीन। न्यूज मैगजीन के आगाज में आइए सुनते हैं हालात हाजिरा पर मबनी जहानुमा। जहानुमा में आज के मौज़ूआत हैं। अमेरिका की राजधानी में ट्रंप हामियों का पुरतशद्दुद मुजाहिरा, कई लोगों की मौत, दर्जनों गिरफ्तार, वाशिंगटन में कर्फ्यू, कांग्रेस की कार्रवाई मुतासिर, वज़ीर आज़म मोदी समेत दुनिया भर के रहनुमाओं का वाक़े पर इज़हार अफसोस। हिंदुस्तान ने श्रीलंका से की तमिल अक़लियत की तवक्कुआत का ख्याल रखने की अपील। चीन में आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन को दाखिल होने से रोकने पर WHO सरबराह ने किया नाराज़गी का इजहार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मेंबरान के अवामी इजहार राय पर आयद की पाबंदी। पाकिस्तान में हज़ारा मजदूरों के कत्लेआम के खिलाफ शिया कम्युनिटी का मुस्तकिल एहतजाज। भारत में दरअंदाजी के लिए 400 से ज़ायद दहशतगर्द सरहद पार पाकिस्तानी लॉन्च पैडों में मुंतज़िर। और अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का किया खैर मकदम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने बुध को कैपिटल हिल का मुहासरा करते हुए धावा बोल दिया। दुनिया भर के अहम अखबारात ने इस खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि वाशिंगटन DC में डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली के चंद घंटों बाद ये वाकया पेश आया। पुरतशद्दुद मुजाहरे के दौरान एहतजाजियों ने अमेरिकी सेनेट में जबरन दाखिल होने की कोशिश की। उस वक्त अमेरिकी पार्लियामेंट में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की सदारती इंतखाबात में फातिह की हैसियत से तवसी करने की मुश्तरका कार्रवाई चल रही थी। ट्रंप हामियों की सिक्योरिटी अफसरान के साथ झड़प भी हुई, जिसमें कम से कम 4 लोग मारे गए, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वाशिंगटन में कर्फ्यू नाफिज है। खबर के मुताबिक इस दौरान सदर ट्रंप ने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो तशद्दुद छोड़ दें और घर चले जाएं। ताहम उन्होंने अमेरिका सदारती इंतखाबात में धांधली की अपनी बात का इयादा भी किया। ट्रंप ने रैली के दौरान अपने हामियों से कहा था कि वो कभी भी हार नहीं मानेंगे और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। जो बाइडेन ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे एक सिया लम्हा करार दिया है। वाशिंगटन DC में पेश आए इस वाक़े पर दुनिया भर के रहनुमाओं का रद्दअमल सामने आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने एक ट्वीट में इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि इक़्तिदार की मुंतकिली नज़्म ज़ब्त के मुताबिक और पुरअमन तरीके से जारी रहनी चाहिए। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म, न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत मुतादिद आलमी रहनुमाओं ने इस वाक़े पर अफसोस जाहिर किया है। इस दौरान अमरीकी नायब सदर माइक पेनिस ने कांग्रेस की कार्रवाई जारी रखने पर अराकीन पार्लियामेंट को आमादा करते हुए इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती शुरू करा दी। माइक पेनिस ने ट्वीट किया कि तशद्दुद नहीं जीतेगा, आज़ादी की जीत होगी। लोग हाउस में अब भी मौजूद हैं। खबर के मुताबिक ट्रंप की तरफ से नताइज को उलट देने का माइक पेनिस पर सख्त दबाव है, ताहम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को आइन के मुताबिक अदा करने का अंदिया दिया है। वाज़ेह रहे कि जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशिस्तों पर डेमोक्रेट उम्मीदवारों की जीत के बाद सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी को अक्सरियत हासिल हो चुकी है और जो बाइडेन के बाकायदा सदर मुंतखब होने में कांग्रेस के जरिए तौसीक का अमल ही बाकी है, जिसे मौखर कराना भी इस एहतजाज का एक मकसद माना जा रहा है। इससे कबल डेमोक्रेट्स ने जॉर्जिया में सेनेट की 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद सेनेट में उन्हें अक्सरियत हासिल थी। डेमोक्रेट्स राफेल वार्नोक और जॉन ओसफ ने रिपब्लिकन को शिकस्त देकर सेनेट की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। भारत ने श्रीलंका से कहा है कि वो अपने यहाँ तमिल अक़लियत की तवक्कुआत और उनके मुतालिबात को पूरा करे। हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने रवां साल के अपने पहले गैर मुल्की दौरे के दौरान अपने श्रीलंकाई हम मनसब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमिलों का मामला उठाया। S जयशंकर ने कहा कि एक मुत्तहिदा श्रीलंका में मसावात, इंसाफ, अमन और वक़ार के लिए तमिल अक़लियत के मुतालबात को पूरा करना खुद कोलंबो के हक़ में भी बेहतर है। इसके नतीजे में श्रीलंका में तरक्की और खुशहाली यकीनी है। इस मौके पर उन्होंने श्रीलंका में मफाहमती अमल और एक शमूलियत पर मबनी सियासी माहौल की हिमायत के तई भारत के अज़्म का इयादा किया। साथ ही वहाँ पर नस्ली हम आहंगी की हौसला अफजाई की बात भी कही।
श्रीलंका में तमिलों का मामला काफी अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी श्रीलंका के सामने इस मसले को उठा चुके हैं। चीन के जरिए आलमी सेहत तंजीम के कोरोना माहिरीन को चीन में दाखिल होने से रोकने पर WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सेहत तंजीम ने एक अखबारी बयान में इस बात का इंकिशाफ किया है कि चीनी अफसरान ने WHO की कोविड-19 से मुतालिक माहिरीन की टीम को अभी तक वीजा और जरूरी मंजूरी अता नहीं की है। चीनी हुकाम जानबूझकर टाल मटोल से काम ले रहे हैं। कोविड-19 वायरस के साइंसी माहिरीन की इस बैनुल-अक़वामी टीम के मेंबरान को अपने अपने ममालिक से वुहान पहुंचना है। WHO के सरबराह ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि चीन की तरफ से इस तरह की हरकत ऐसे वक्त की जा रही है जब टीम के कुछ मेंबरान अपना सफर शुरू कर चुके हैं, जबकि कुछ को अभी तक चीन की तरफ से जरूरी क्लियरेंस नहीं मिल सका है। उन्होंने कहा कि हम जल्द अज जल्द इस मिशन के काम को शुरू करना चाहते हैं। चीन की हुक्मरां कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मेंबरान के लिए ऐसे कवानीन तश्कील दिए हैं जिनकी रूह से पार्टी कारकुनों पर अवामी इजहार राय की पाबंदी होगी। दक्कन हेरल्ड में शाया एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की हुक्मरां कम्युनिस्ट पार्टी अपनी 7 साला तकरीब की तैयारी कर रही है। ऐसे वक्त में उसने अपने 92 मिलियन मेंबर के लिए अपने कवानीन व जवाबित पर नजरसानी की है। गर्चे कम्युनिस्ट पार्टी ने इन तरामीम के पसे पुश्त पार्टी के अंदर जमहूरी माहौल को फरोग देने का दावा किया है, ताहम नए जवाबित में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पार्टी के सिलसिले में कोई बात अवामी सतह पर ले जाने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी मेंबर पार्टी के सिलसिले में अपनी शिकायत पार्टी के जराए में ही पेश करेगा। वो इस तरह की बात खुलेआम या इंटरनेट पर नहीं कर सकता। इस तरह पार्टी का कोई भी मेंबर सेंट्रल कमेटी के फैसलों के बरक्स अपनी किसी अलग राय का इजहार आवाम के सामने नहीं कर सकता। ताहम कवानीन में पार्टी मेंबरों को इतनी इजाज़त दी गई है कि अगर वो चाहें तो अपने लीडरों को हटाने की तजवीज़ पार्टी में रख सकते हैं। वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके पास अपनी बात के हक में मुनासिब शवाहिद भी मौजूद हों। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में भी एक तरह से आमिराना निज़ाम कायम है और जिस तरह से कानून में तरामीम की गई हैं उससे एक तरफ शी जिनपिंग को ताउम्र हुक्मरान बने रहने की सहूलियत मैसर आ रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के मेंबरान को खुलेआम अपनी बात तक कहने की इजाज़त नहीं। इसी तरह साल 2018 में भी पार्टी ने कानून पास करके अपने तमाम मेंबरों से मजहब तर्क करने की हिदायत दी थी। पाकिस्तान में शिया हजारा कम्युनिटी के 11 कारकुन मजदूरों के कत्ल के खिलाफ पाकिस्तान के जुनूब मगरबी शहर कोयटा के मज़ाफात में अक़लियती शिया कम्युनिटी का एहतजाजी धरना गुज़िश्ता इतवार से लगातार जारी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एहतजाजी धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद आकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं कराते, वो अपने महलूकीन को दफन नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्दों ने कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों को अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया था। इस सिलसिले में मंजर आम पर आए एक वीडियो में दिखाया गया था कि IS के दहशतगर्दों ने इन मजदूरों को गोली मारने से पहले इनके हाथ पैर बांध दिए थे। इस वाक़ये के बाद से ही मकतूलीन के अकरबा और हज़ारा शिया कम्युनिटी के लोग सड़कों पर हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। सरहद पार से तकरीबन 400 दहशतगर्द भारत में दरअंदाजी के फिराक में हैं और वो कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल लॉन्च पैड में मौके का इंतजार कर रहे हैं। दी पायनियर ने अपनी खबर में सिक्योरिटी अफसरान के हवाले से लिखा है कि ये इंतहा पसंद जम्मू कश्मीर में किसी तरह दाखिल होने की फिराक में हैं और पाकिस्तान इन्हें इसी मौसम सरमा में सरहद पार कराने की कोशिश करने वाला है। पायनियर ने एक आला पुलिस एहलकार के हवाले से लिखा है कि सर्दियों में जब ज्यादातर रास्ते और पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक जाते हैं तो पाकिस्तान इन दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की पूरी कोशिश करता है। दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की सहूलियत फराहम करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से अमूमन जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। खबर के मुताबिक साल 2020 में पाकिस्तान के जरिए कम अज कम 5100 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। पाकिस्तानी एजेंसियां दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करने के लिए सुरंगों का सहारा भी लेती हैं। भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। जम्मू कश्मीर में ऐसे कम अज कम 21 मकामात की निशानदेही करके वहां कसीर सतह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।
जहां से दहशत गर्द दरअंदाजी कर सकते हैं। सरहदी इलाके में तमाम ही पुलिस चौकियों और दीगर दिफाई इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी की गिरफ्तारी का खैर मकदम किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक अमरीकी वजारत खारजा के जुनूबी व वस्ती एशिया ब्यूरो ने एक ट्वीट में लखवी की गिरफ्तारी का खैर मकदम करते हुए कहा है कि दहशत गर्दी को फरोग देने, इसकी माली इयानत करने में लखवी के किरदार के लिए इसे जिम्मेदार बनाने की समत ये एक बहुत बड़ा कदम है और अहम कदम है। अमरीकी वजारत खारजा के ब्यूरो ने कहा है कि वो लखवी के मामले में अदालती कार्रवाई पर गहरी नजर रखेगा। साथ ही मुंबई हमलों में इसके मुलविस होने के मामले में भी जवाबदेही तय करने की बात कहेगा। आलमी दबाव के बाद लखवी को पाकिस्तान में हफ्ते के रोज दहशतगर्दी की माली इयानत के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वो मुंबई हमलों के मामले में 2015 से ही जमानत पर था। अक़वाम मुत्तहिदा ने सन 2008 से ही इसे आलमी दहशतगर्द करार दे रखा है। उर्दू न्यूज मैगजीन के तहत अभी आप सुन रहे थे हालत हाजिरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से हम आपसे मुखातिब हैं। अब पेश खिदमत है आज की बात। इसमें कोई शक नहीं कि लद्दाख में सरहद पर जारी कशीदगी चीन के नापाक अज़ाइम का नतीजा है। ये बात बार बार साबित हो चुकी है कि पिछले कुछ अरसे में चीन ने सरहद पर ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिनसे दोनों मुल्कों के दरमियान झड़प तक की नौबत आई और जानी व माली नुकसान उठाना पड़ा। सरहद पर ताहाल चीन की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी हैं। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान शुरू से ही इस बात पर जोर देता रहा है कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान कशीदगी किसी मसले का हल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर इश्तियाल अंगेजी जारी रही तो फिर हिंदुस्तान भी मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी से समझौता नहीं करेगा। वैसे चीन ने हिंदुस्तान के साथ टकराव का रास्ता इख्तियार करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। किसी मुमकिन टकराव के नतीजे में तो इसे अंजाम भुगतना ही होगा। इससे पहले ही इक्तिसादी महाज पर हिंदुस्तान ने चीन को माकूल जवाब दिया है। कशीदगी से पहले चीन हिंदुस्तान के सबसे बड़े कारोबारी दोस्त ममालिक में शामिल था। गलवान वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने मवासलात के शोबे में चीन को बहुत बड़ी इक्तिसादी चोट पहुंचाई है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई दूसरे मुल्क भी चीन की चालबाजियों को देख रहे हैं, जिसके सबब इससे दूरी बना ली है। अमेरिका भी इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। हिंदुस्तान में अमेरिका के रुखसत पजीर सफीर केनेथ जस्टर ने अपनी अलविदाई तकरीर में इसका जिक्र किया और कहा कि हिंदुस्तान ने पिछले अरसे में मुसलसल चीन के मुमकिन खतरे का सामना किया है। हाल ही में हिंदुस्तानी वजारत दिफा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि चीन ने लद्दाख में मौजूदा पोजीशन को तब्दील करने के मकसद से गैर रिवायती हथियारों का इस्तेमाल किया, इश्तियाल अंगेज कार्रवाई की और उसके बाद ही वहां की सूरत हाल मजीद खराब हो गई, जिससे हिंदुस्तान को वहां टैंक और दीगर हथियारों की तैनाती पर मजबूर होना पड़ा। हिंदुस्तानी फौज ने चीन के इन इक़दामात का माकूल जवाब दिया और चीन को बताया कि मशरकी लद्दाख पर हिंदुस्तान का दावा नाकाबिले तब्दील है। दोनों ममालिक के दरमियान चीन को कशीदगी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार करार देते हुए वजारत दिफा ने कहा कि चीन की फौज पीपुल्स आर्मी ने गैर रिवायती हथियारों का इस्तेमाल करके और बड़ी तादाद में अपने फौजों को तैनात करके कशीदगी में इजाफा किया। वजारत दिफा ने 15 जून 2020 के गलवान वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के 20 फौजियों ने इस तनाज़े में कुर्बानी दी, लेकिन PLA के फौजियों को अपनी सरजमीन पर कदम नहीं रखने दिया। इस जंग में चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। गौरतलब है कि इस वक्त भी लद्दाख में हिंदुस्तान के तकरीबन 50,000 फौजी तैनात हैं, जबकि इस वक्त वहां का दर्जे हरारत -30 से 40 डिग्री तक है। फौजों की नकलो हरकत में आसानी के लिए फौज ने सड़कें, रिहाइश, पनागाहें, पुल तामीर किए हैं ताकि फौज की तैनाती और इनके क़याम में आसानी हो। वजारत दिफा ने कहा कि लद्दाख में फौज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह से मशरकी लद्दाख में सरहदी कशीदगी चल रही है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में काफ़ी तलखी पैदा हो गई है। अगरचे इस दरमियान तनाज़ात के हल के लिए दोनों फरीकों ने मुसलसल सिफारती
اور فوجی مذاکرات کیے ہیں، لیکن پھر بھی تعطل ختم نہیں ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چین ایک طرف جہاں ہندوستان کے ساتھ گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہی دوسری جانب سرحد پر اس کی مسلسل اشتعال انگیزی بھی جاری ہے۔ وہ اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی مسلسل کوششیں کر رہا ہے۔ ہندوستان نے اب تک چین کی ہر حرکت کو ناکام کیا ہے، تو اب وہ ایک بار پھر کھسیانی بیلی کھمبا نوچے کہ مصداق LAC پر ٹینکوں کی تعیناتی کر رہا ہے۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ چین نے LAC پر مشرقی لداخ میں ہندوستانی چوکیوں کے سامنے اپنے ٹینک تعینات کر دیے ہیں، یعنی LAC پر ہندوستانی T-90 اور چینی T-15 ٹینک 200 میٹر کے فاصلے پر آمنے سامنے ہیں۔ چین نے ہندوستانی چوکیوں کے سامنے جو ٹینک تعینات کیے ہیں وہ ہلکے ٹینک ہیں۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں رڈار، زمین سے ہوا میں اور زمین سے زمین پر نشانہ لگانے والی میزائلیں اور دیگر ہتھیار دسمبر میں ہی تعینات کر دیے تھے۔ اس کی تصدیق ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ RKS بھدوریا نے دسمبر میں کی تھی اور چین کو متنبہ کیا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اگر سیدھا ٹکراؤ ہوتا ہے تو چین کو نقصان اٹھانا پڑے گا، کیونکہ چین کی مسلسل اشتعال انگیزی کے سبب ہندوستان نے بھی سرحد پر کسی بھی حالات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کر لی ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ گفتگو اور اشتعال انگیزی ایک ساتھ چلتی رہے؟ چین اگر واقعی مسئلے کے حل اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اسے سرحد پر اپنی افواج کو تحمل برتنے اور کسی جارحانہ کارروائی سے بچنے پر آمادہ کرنا ہوگا۔ آپ سن رہے تھے آج کی بات آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سے۔ آئیے اب سنتے ہیں خبرنامہ کے تحت خبریں۔ حسین اختر سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی مخصوص مال برداری راہداری کے نئے سیکشن کو قوم کے لیے وقف کیا اور دنیا کی پہلی ڈبل اسٹیک لانگ ہال کنٹینر ٹرین کو روانہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مخصوص مال برداری راہداریاں بھارت میں انقلابی تبدیلیوں کی نقیب ہیں اور ان سے ملک میں نئے ترقیاتی مراکز کو فروغ ملے گا۔ بھارت نے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔ کووڈ-19 سے شفا یابی والے کیسوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر مرکزی انتظام والے علاقے کی صنعتی ترقی کے لیے 28,400 کروڑ روپے مالیت کے صنعتی ترقی کے بڑے پیکج کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل بلڈنگ پر دھاوا بول دیا اور اس کے بعد ہونے والے فسادات میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مال برداری کے لیے مخصوص مغربی راہداری کے 306 کلومیٹر طویل نیو ریواڑی نیو مدار سیکشن کو قوم کے نام وقف کیا۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دنیا کی پہلی 2 منزلہ اسٹیک لانگ ہال 1.5 کلومیٹر لمبی کنٹینر ٹرین کو بھی ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ یہ کنٹینر ٹرین نیو ایٹلی نیو کشن گڑھ کے درمیان چلے گی۔ 1.5 کلومیٹر لمبی یہ ٹرین بجلی کی مدد سے چلے گی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ڈیڈیکیٹڈ بار برداری راہداری بھارت کے لیے ایک بساط بدلنے والی راہداری کے طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ 5 سے 6 سال کے عرصے میں سخت محنت کے بعد یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ کچھ دن پہلے بھارت نے کووڈ کے لیے بھارت میں تیار ہی کیے گئے 2 ٹیکوں کی منظوری دی تھی، جس سے بھارتیوں میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تمام کوششوں اور اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک تیزی سے ایک خود کفیل بھارت کی تعمیر کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ مال برداری کے لیے مخصوص مغربی کوریڈور کا نیو ریواڑی نیو مدار سیکشن ہریانہ اور راجستھان میں قائم ہے۔ یہ نئے تعمیر شدہ 9 کوریڈور اسٹیشنوں پر مشتمل ہے، جن میں نیو ریواڑی، نیو ایٹلی اور نیو فلیرا میں 3 جنکشن اسٹیشن شامل ہیں۔ اس راہداری کے کھلنے سے راجستھان اور ہریانہ کے ریواڑی، مانیسر، نارنول، فلیرا اور کشن گڑھ علاقوں میں مختلف صنعتوں کو فائدہ ہوگا اور اس سے کٹھواس میں کانکور کے کنٹینرز ڈپو کا بہتر استعمال بھی ہو سکے گا۔ بھارت نے کووڈ کے خلاف اپنی لڑائی میں 1 کروڑ مریضوں کی شفا یابی کے ساتھ ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے۔
बीमारी से शिफायाब होने वालों की तादाद आज 1,16,00,000 हो गई है। रोज़ाना नए मामलात की शरह भी मुसलसल 25,000 से नीचे है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सिर्फ 20,346 केस सामने आए हैं। मुल्क में शिफायाब मरीजों नए मामलों की तादाद का फ़र्क और बढ़ गया है और मौजूदा ज़ेर इलाज मरीजों के मुकाबले शिफायाब मरीजों की तादाद 44 गुना ज़्यादा है। मुल्क की मजमूई शिफायाबी शरह बतदरीज बेहतर हुई है और अब ये 96.36% है, जबकि गुज़िश्ता घंटे में 19,587 मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने मुतला किया कि मुल्क में इजाफी तिब्बी बुनियादी ढांचे, रियासतों और मरकज़ के इंतज़ाम वाले इलाकों के ज़रिए मरकज़ के इलाज के ज़ाब्तों पर अमल दरामद और डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और सफ़े अव्वल के कारकुनों की मेहनत और लगन से मुल्क में शिफायाबी की मजमूई तादाद में इजाफा हुआ है। कोविड-19 टीकाकारी की मुल्कगीर सतह पर एक और मशक के लिए जुमे के रोज़ तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में फ़र्ज़ी मशक की जाएगी। वजारत सेहत ने कहा कि ये मशक तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के हर ज़िले में टीकाकारी के मौसर मनसूबाबंदी और बंदोबस्त को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। हर ज़िले में पिछली मशक की तरह सरकारी तिब्बी सहूलत, प्राइवेट तिब्बी सहूलत और देही या शहरी तिब्बी मुकामात पर मुश्तमिल 3 मुकामात की निशानदेही की जाएगी। भारत के अद्वियात के कंट्रोलर जनरल ने हाल ही में कोविड की 2 वैक्सीन को एमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। वजारत ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन की टीकाकारी शुरू करने की तैयारी कर रही है। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज 28,400 करोड़ रुपए के मालियत के एक बड़े सनती तरक्याती पैकेज के लिए भारत सरकार की मंजूरी का ऐलान किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मरकज़ी काबीना ने जम्मू कश्मीर के सनती शोबे के लिए बड़े सनती तरक्याती पैकेज 2020-21 को मंजूरी दे दी है, जिसको मरकज़ की जानिब से ज़बरदस्त हिमायत और ताउन हासिल होता रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि इस पैकेज का मकसद मौजूदा सनती सेक्टर को ज़बरदस्त तक़वियत फराहम करना, नई इकाइयाँ कायम करना, 4,50,000 रोज़गार पैदा करना और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करना है। ये पैकेज 17 साल तक लागू रहेगा। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से अपील की है कि वो टॉय कैथॉन 2021 को ज़बरदस्त तौर पर कामयाब बनाने के लिए अछूते और तख्लीकी ख्याल सामने लाएं। वज़ीर मौसूफ़ ने आज एक वीडियो पैगाम में कहा कि भारत की खिलौने तैयार करने की सनत 10,500 करोड़ रुपए की है और मुल्क 80% खिलौने बाहर से दरामद करता है। उन्होंने कहा कि टॉय कैथॉन भारतीय अक़दार के निज़ाम पर मबनी इख्तिराई खिलौने तैयार करने का इक़दाम है, जिनसे बच्चों के अंदर मुस्बत रवैया और अच्छे अक़दार को परवान चढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत खिलौने की तैयारी का एक बड़ा मरकज़ बन सकता है। इस महीने की 20 जनवरी तक प्रपोजल जमा कराए जा सकते हैं। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नशर की जा रही हैं। पंजाब में आज से कोविड-19 ज़ाब्तों के सख्ती से निफाज के साथ स्कूल दोबारा खोल दिए गए हैं। स्कूली तालीम के रियासती वज़ीर जनाब विजय इंद्र संगला ने बताया कि तमाम ज़िला तालीमी अफसरान को तफसीली रहनुमा खतूत भेज दिए गए हैं। 26वीं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का कल आगाज़ होगा। आलमी वबा के तनाजुर में इस साल 1 हफ्ते चलने वाला वर्चुअल प्रोग्राम छोटे पैमाने पर होगा। हिंदी फिल्मों के अदाकार शाहरुख खान इफ्तिताही तकरीब में वर्चुअल तरीके से शिरकत कर सकते हैं। हमारे नामनिगार ने खबर दी कि 45 मुल्कों से 81 फीचर फिल्म और 50 मुख्तसर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की नुमाइश की जाएगी। मुमताज़ शख्सियात जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उन्हें ख़ास तौर से खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। इनमें सुमित्रा चट्टोपाध्याय, ऋषि कपूर, इरफान खान, किमिकी दुक और फर्नांडो सोलैन शामिल हैं। अमेरिका में वाशिंगटन डीसी पुलिस ने आज कहा है कि कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोलने के दौरान 4 अफराद हलाक हुए हैं और मेट्रो पुलिस डिपार्टमेंट के कम से कम 14 मेंबर जख्मी हुए हैं। 2 को अस्पताल में दाखिल किया गया है और एक की हालत संगीन बताई जाती है। उसे भीड़ से निकालकर बाहर लाया गया और दूसरे शख्स को एक प्रोजेक्टाइल से जख्मी किया गया। 52 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं।
पुलिस ऑफिसर कैपिटल के अतराफ सड़कों की निगरानी रखे हुए है। 2 पाइप बम बरामद हुए हैं, एक डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के दफ्तर से और एक रिपब्लिकन नेशनल कमेटी हेडक्वार्टर के पास से बरामद हुआ है। इससे पहले वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, जब कल रात कैपिटल बिल्डिंग पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने धावा बोल दिया था और वहां जमा हो गए थे। ये कर्फ्यू कैपिटल बिल्डिंग पर मुजाहिरीन के यकजा होने पर उस वक्त नाफिज किया गया था जब हाउस और सेनेट सदारती चुनाव के फातेह की हैसियत से सदर मुंतखब जो बाइडन की तस्दीक करने के लिए बहस करने के सिलसिले में मीटिंग कर रहे थे। जनाब ट्रंप ने अपने हामियों से घर वापस जाने की अपील की है और अपना ये दावा दोहराया है कि अमरीकी सदारती चुनाव में बदनुमानी की गई थी। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर अपनी पहली इनिंग्स में 2 विकेट पर 166 रन बना लिए थे। इससे पहले सुबह बारिश की वजह से 8 ओवर का खेल नहीं हो सका। उस वक्त मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 21 रन बनाए थे। मोहम्मद सिराज ने डेविड वार्नर को आउट किया। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी मखसूस माल बरदारी राहदारी के नए सेक्शन को कौम के लिए वक्फ किया और दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मखसूस माल बरदारी राहदारियाँ भारत में इनकलाबी तब्दीलियों की नक़ीब हैं और इनसे मुल्क में नए तरक्याती मराकज़ को फ़रोग़ मिलेगा। भारत ने एक अहम संग मील तय किया है। कोविड-19 से शिफायाबी वाले केसों की तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मरकज़ी इंतज़ाम वाले इलाके की सनती तरक्की के लिए 28,400 करोड़ रुपये मालियत के सनती तरक्की के बड़े पैकेज का ऐलान किया है। और अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोल दिया और उसके बाद होने वाले फसादात में 4 अफराद हलाक हो गए। खबरें खत्म हुई। इस खबरनामे के साथ ही उर्दू न्यूज मैगजीन का आज का शुमारा अब इख्तिताम पसीर होता है। अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।